कि दक्ष प्रजापति 6 मनवंतर तक तपस्या किए हैं। प्रजापति दक्ष ने भगवान भूत भावन के प्रति वैर भाव रखा था, जिसके कारण उनको अपना सुंदर मस्तक का परित्याग करना पड़ा और उनको बकरी का शीश प्राप्त हुआ। दक्ष प्रजापति को जब अपने अपराध का बोध होता है तो वह प्रार्थना करता है, शिव के प्रति जो अपराध किया था क्षमा याचना किए, भगवान भूत भाव ने उनको क्षमा दिया। दक्ष जाकर के पर्वतों में तपस्या किया और 6 मनवंतर तक उन्होंने घोर तपस्या किया। यहां पर परीक्षित पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान आपने सृष्टि की जो कथा बताए थे पूर्व में, वो आपने केवल संक्षिप्त मात्र रखे थे। अब कृपा करके विस्तार से बताइए कि सृष्टि कैसे हुआ, भगवान की कौन सी शक्तियां हैं, कैसे भगवान ने अपना शक्तियों का प्रयोग किया है, कैसे अपने विभूतियों का प्रयोग किया है सृष्टि कथा में। सृष्टि में आप कृपा करके हमें विस्तार से बताइए। सुखदेव गोस्वामी भागवत में सर्वप्रथम जो सृष्टि की कथा रखे हैं, सृष्टि का जो प्रसंग रखा है वो भगवान महाविष्णु का है। कल हमने ये प्रसंग रखा था जब महाविष्णु अपने दृष्टिपात करते हैं प्रकृति की ओर, तो उनके नेत्रों के बीच अथवा उनके तीसरे नेत्रों से शंभु प्रकट होते हैं, जो कि ज्योतिर्मय है, जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। उनका और भवानी के संसर्ग से अथवा मूल प्रकृति के संसर्ग से तत्व उत्पन्न होते हैं, जल, पृथ्वी, आकाश आदि आदि। ये सारे तत्व लेकर के फिर ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा अपना सृष्टि प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की सृष्टि है, जहां पर तत्वों का जन्म होता है उसको हम सर्ग कहते हैं, और जहां पर ब्रह्मदेव उन तत्वों को लेकर के जीवों को अपने अपने शरीर प्रदान करते हैं, उसको हम विसर्ग कहते हैं। इसके पश्चात प्रजापतियों का जो प्रजा उत्पन्न है, ये भी एक प्रकार की सृष्टि है, क्योंकि ब्रह्मा जी चाहते हैं कि ये संसार जीवों से भर जाए और उनके सहायकों के रूप में वो सर्वप्रथम प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं, उनका प्रादुर्भाव होता है। फिर प्रजापतियों द्वारा ये मानव जाति जनसंख्या बढ़ जाता है। ये जो प्रजापति है हमारे यहाँ पर, यही गोत्र के नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ पर अनेक गोत्र हैं, जैसे कश्यप गोत्र और भरद्वाज गोत्र आदि आदि। तो ये गोत्र कब से शुरू हुआ है? जब प्रजापतियों का उत्पत्ति हुआ है, और प्रायः इन गोत्रों का प्रयोग पूजा विधि क्रियाओं में होता है, क्योंकि सामान्य रूप से देखा जाए कोई कर्मकांडी पूजा जो हो, वो सब भगवान तक पहुंचते हैं इन प्रजापतियों द्वारा। और यही कारण है कि आप मंदिर में कोई फूल चढ़ाना चाहोगे या तो कुछ सामग्री ठाकुर जी को अर्पण करना चाहोगे, तो प्रायः पंडित जी आपका गोत्र पूछते हैं, गोत्र कौन सा है, क्योंकि अब उसी द्वारा वो पूजा भगवान तक पहुंचता है। ये भगवान ने ऐसा नियम बना रखे हैं कि बड़ों को हम लांघ करके आगे ना जाए, बड़ों का आदर करके हम आगे जाए। तो ये प्रजापति के ही कृपा से हमने ये शरीर प्राप्त किया है, और एक प्रकार से हम उनके वंश में, उनके वंशावली का एक
भाग माने जाते हैं जिससे पूजा भगवान तक पहुंचे। कहने लगे जब किसी ने मिर्ची का छौंक किया है क्या? लगता है चलो भाई, ये सप्ताह का चिन्ह हुआ। आज वैसे भी भागवत सप्ताह का पूर्णाहुति दी जाएगी और प्रायः पूर्णाहुति में धुआं ज्यादा होता। लगता अभी पूर्णाहुति शुरू हो गई। आज का प्रसाद बहुत रुचिकार होगा। बहुत स्वादिष्ट प्रसाद होगा। खूब मादम जनन होंगे। खुल रहा है। नहीं वो दीवार खोल दो, वो द्वार जो है उसको खोल दो ताकि थोड़ा वायु से वो कम हो जाए। आग्रह कर रहा था जब ब्रह्मा जी को लगा कि जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है तो प्रजापतियों का उत्पत्ति होता है। यहाँ पे उन प्रजापतियों में ब्रह्मा जी भी थे, दक्ष भी था। उन प्रजापतियों में दक्ष भी था। दक्ष का अर्थ होता है जो बहुत सुकुशल हो, तो दक्ष कहते हैं। और दक्षता से भी एक शब्द निकलता है जिसको दक्षिणा कहते हैं। जो पूजा के पश्चात पुरोहित आपके लिए कार्य करता है तो उनकी दक्षता का आदर करते हुए वो लोग दक्षिणा देते हैं। वही भी ये शब्द दक्ष से आता है। कहने लगे जब दक्ष 6 मनवंतरों तक तपस्या किया तो उसके अंदर इतनी शक्ति पैदा हो गई कि वो लगभग ब्रह्मा जी जैसे शक्तिशाली हो गया। उसको बंद कर दो। हाँ, वो उस द्वार को बंद कर दो, वहीं से आ रहा है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दक्ष इतने शक्तिशाली हो गया है कि लगभग ब्रह्मा जी जैसे, तो उन्हें दक्ष को प्रजा सृष्टि में लगा दिए। और जब दक्ष को ये अधिकार प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी से कि वो प्रजा उत्पन्न करे, तो सर्वप्रथम दक्ष ने अपने मन द्वारा देवताओं को, असुरों का, मनुष्य आदि पशुओं का, पक्षियों का और जलचर जीवों का सृष्टि करने लगा। किंतु दक्ष ने देखा कि सृष्टि करने के पश्चात जनसंख्या बढ़ नहीं रही है। और हमने ये प्रसंग रखा था कि आज का विज्ञान बहुत गौरव रखता है कि हमने कंप्यूटर बना लिया है, हम चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। किंतु ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई मशीन, यंत्र बना नहीं पाए जो कि स्वयं संतान उत्पन्न करते हो। कि एक कंप्यूटर खरीदो और छोटे छोटे कंप्यूटर जन्म लेंगे, फिर उनको दूध पिला करके या जो भी पिला करके वो बड़े हो जाएंगे, फिर उनसे हम काम उठा सकते हैं। ये वास्तव में ये जो प्रकृति का ये जो गुण है, ये जो कुशलता है, ये मानव अभी उसका डुप्लीकेट उसको दोहरा नहीं पाया है। यहाँ पर दक्ष देख रहा है कि जनसंख्या नहीं बढ़ रहा है, तो उनको एक उपाय सूझा। मैं जाऊं और अघमर्षण तीर्थ में, जो कि विंध्या पर्वत में पड़ता है,
वहां पर जाकर के तपस्या करूं, ताकि मुझे असीम मैथुन शक्ति प्राप्त हो, जिससे जनसंख्या बढ़ सके। और दक्ष जाकर के वहां पर हरि की उपासना किए हैं, और हरि की उपासना हंस गुह्य स्तुति द्वारा किया, और हरि उनसे प्रसन्न हुए। ये जो विंध्या पर्वत है, भारत में 2 मुख्य पर्वत है। एक हिमालय भारत के उत्तरी भाग में पड़ता है, और भारत के मध्य भाग में गुजरात से लेकर ये उड़ीसा तक, कलिंग देश तक ये विंध्या पर्वत पड़ता है। और विंध्या पर्वत में अनेक पवित्र स्थान है, जहां पर ऋषि मुनियों ने तपस्या किए हैं। ऋषि मुनि के तपस्या से एक स्थान बहुत शक्तिशाली पवित्र बन जाता है। भारत में वो स्थान भी है जहां पर महादेव ने कामदेव को जलाया था, और दक्षिण भारत में एक ऐसा स्थान आता है जहां पर किसी कल्प में भगवान भूतभाव ने कामदेव को जलाया था, तो उसको भी पापनाशन तीर्थ कहते हैं। वहां पर यदि कोई जाए तो शिव जी ने जो तपस्या किया था उसकी शक्ति वहां के भूमि पर, वहां के वृक्ष लताओं में है, तो वहां पर जाकर के उससे लाभ उठा सकता है। यही कारण है कि भक्त प्रायः ये तीर्थों में प्रवेश करते हैं, वृंदावन हो, द्वारिका हो, अयोध्या हो, क्योंकि वहां पर साक्षात भगवान ने जन्म लिए हैं। अनेक ऋषि मुनि वहां पर विचरे हैं, वहां पर रहे हैं, तपस्या किए हैं, भगवान के दर्शन भी पाए हैं। तो ये जो तपस्या शक्ति है उनके वहां पर अभी भी विद्यमान है, तो यदि हम चाहे तो उनका लाभ उठा सकते हैं। यहां पर जब हंस गुह्य स्तुति द्वारा हरि की उपासना किए है दक्ष, तो भगवान प्रसन्न हुए हैं। यह हंस गुह्य स्तुति स्वयं दक्ष ने नहीं रचा था, ये पहले शास्त्रों में पाया जाता है। यहां पर बताते हैं शुकदेव गोस्वामी कि यह हंस गुह्य स्तुति, हंस माने हंस को, और गुह्य माने जो बहुत गुप्त हो। हंस गुह्य ऐसी स्तुति है जिसे हरि तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। यह हंस गुह्य की स्तुति की ओर देखते हुए हमें यह पता चलता है कि हंस गुह्य स्तुति में भागवत के जो 4 श्लोक हैं उसका तात्पर्य हमें मिलता है। भागवत सर्वप्रथम 4 श्लोकों में कही गई थी। स्वयं गोविंद ने ब्रह्मा जी को पूरी भागवत 4 श्लोकों में बतलाया था। हम जो कथा सुन रहे हैं ये 18,000 श्लोकों पर निर्धारित है, किंतु भागवत ब्रह्मा जी 4 श्लोकों में कंठस्थ कर लिए थे। भागवत का जो उपदेश है उन्होंने 4 श्लोकों द्वारा समझ लिए थे, और हम लोगों को 18 श्लोकों के पश्चात भी अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए, भक्ति करने की रुचि हमारे हृदय में नहीं जागा है, ये हमारी कमी है। ये 4 श्लोक क्या है भागवत के, ये इसमें इनका अर्थ क्या है? यहां पर भागवत के चतुर्श्लोकी का अर्थ बतलाते हुए कहते हैं, हूं पहले या सृष्टि के, रहियो एक यही जान, पाछ बिच या जगत के, हूं ही रहियो ये मान। ये कविताओं ने इसका सुंदर व्याख्या किया है दोहा चौपाइयों द्वारा। यहां पर कहते हैं भगवान, हूं पहले या सृष्टि के, रहियो एक यही जान। जब सृष्टि नहीं थी तब मैं था, जब ये संसार नहीं बना था तब मैं था, और मैं एक अकेला था। और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी केवल मैं ही अकेला बचा रहूंगा। इसे ये प्रमाणित है कि सृष्टि से भगवान नहीं बनते। कभी नास्तिक लोग कहते हैं, हाँ धर्म बहुत उत्तम वस्तु है जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। नास्तिक ऐसे कहते हैं, धर्म बहुत महान वस्तु है, भगवान बहुत महान वस्तु है जो मानव ने बनाया है। तुरंत गिरा देंगे फिर वाली। नास्तिक प्राय ऐसे बातें करते हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं बताएं, जब सृष्टि नहीं थी, नास्तिक नहीं थे, तब मैं था, और जब नास्तिक नहीं रहेंगे तब भी मैं रहूंगा। हूं पहले या सृष्टि के, रहियो एक यही जान, पाछ बिच या जगत के, हूं ही रहियो ये मान। जब ये सृष्टि के पाछे माने जब सृष्टि नहीं रहेगी तब मैं रहूंगा, सृष्टि के बीच में भी मैं ही हूं, और पाछ बिच या जगत के, हूं रहियो ये मान।
ये जो चतुर्श्लोकी भागवत है, ये वेदों का सार तत्व बतलाता है। हमने पूर्व कथा में बतलाया है कि वेदों का भी अपना एक आत्मा होता है, और वेदों की जो आत्मा है वेदों का जो आत्मा है ये भागवत धर्म है। भागवत धर्म वेदों से अलग नहीं है, किंतु जैसे कि किसी प्रेमिका को, किसी प्रियतम को आप हृदय में बंद करके रखते हैं, जैसे कहते हैं कि तुम्हें हृदय में बंद कर लूं और दरिया में फेंक दूं चाबी, वैसे ही श्री कृष्ण प्रेम है, वैसे भागवत धर्म है कि हृदय में बंद कर लो और दरिया में चाबी फेंक दो। वैसे ये बहुत गूढ़ वस्तु है, बहुत मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि इससे श्री कृष्ण पाया जाता है, कन्हैया पाया जाता है, श्रीमती राधा रानी पाई जाती है। दूसरा चतुर्श्लोकी का श्लोक यह है, अर्थहीन वो वस्तु जो नहीं मोह से जुड़ाव, जैसे शशि द्वय नहीं है दृष्टि माया दर्शाव। हम कभी कभी सोचते हैं कि संसार का जो रंग रूप बहुत सुंदर, अति सुंदर है, किंतु यहाँ पर हरि का ये कहना है ये सब केवल माया है। किंतु माया का भी अपना अस्तित्व होता है, अपना सत्य माया का भी है। जैसे कि कोई कहे अच्छा ठीक है, मान लिया संसार माया है, सब सपना है, किंतु सपना तो भी सपना, सपना का अपना अस्तित्व होता है ना, अपना वैकल्पिक है होता है ना सपने का। तो कहते हैं यहाँ पर उस सपने का, उस माया का कोई अर्थ नहीं जब तक उस माया को तुम मुझसे ना जुड़ा लो। जब हम यही मायिक वस्तु भगवान से जुड़ा लेते हैं, भगवान के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो माया नहीं रह जाती। हमने पूर्व प्रसंग में रखा है कि यह जीवन नश्वर है, किंतु नश्वर जीवन से अनश्वर सनातन गति की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम यही मायिक वस्तु हरि में लगाते हैं तो ये माया नहीं रह जाती, हरि की शक्ति बन जाती है। और जब हम इसमें हरि नहीं देख सकते, भगवान के लिए प्रयोग नहीं करेंगे, तो लक्ष्मी तो चंचला है ही। लक्ष्मी को स्थिर करना है तो नारायण की सेवा करो, लक्ष्मी अपने आप स्थिर हो जाएगी। नहीं तो लक्ष्मी आती जाती रहती है, जैसे पवन या बादल या नदी की धारा। वैसे ही यह संसार तब तक अर्थहीन है जब तक हम इसको हरि से नहीं जुड़ा ले। जैसे शशि द्वय नहीं है दृष्टि माया दर्शाओ। यदि हम हरि को संसार में नहीं देखते, संसार को हरि से नहीं जुड़ाते, तो बिल्कुल जैसे दो चंद्रमा होते हैं। क्या दो चंद्रमा होते हैं? यहाँ पर कहे गए जैसे शशि द्वय नहीं है। क्या दो चंद्रमा होते हैं क्या? पर दो चंद्रमा कभी कभी दिखाई भी देते हैं। जब बच्चा रोता है कि मैया मुझे चांद दे दो, कन्हैया जब रोता है मुझे चांद, मुझे चंदा मामा दे दो, पता नहीं उसकी मामा लगता है कि कौन लगता है, पर चंदा मामा दे दो, तो बुद्धिमान माता वो है कि जल में पात्र ले, उसमें जल भर दे और उसका प्रतिबिंब बच्चा को दे दे, तो कहा हाँ चंदा मामा मिल गया, है ना। तो ये प्रतिबिंब है चंद्र का, वास्तव चंद्र नहीं, पर दो अब चंद्र दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर है और एक पात्र में। जब कहते हैं कि जैसे शशि द्वय नहीं है दृष्टि माया दर्शा, तो वो बच्चा उस माया से प्रसन्न हो जाता है और चुप हो जाता है। बच्चों को चुप करना बहुत बड़ा गुण है। हमने देखा है जब बच्चा रोना शुरू कर दे और उसको चुप करना हो, तो ये बहुत महान कार्य होता है, बहुत कठोर कार्य होता है कि नहीं? अच्छा बच्चा हो, ज्यादा रोचाना हो तो वहां सरल कार्य, पर जब कभी कभी बच्चे बहुत उधम करने लगे, हमने देखा उसको शांत करना। भैया हमारे आचार्य भी कहा है, शास्त्र भी कहते हैं कि बाला नाम रोदनम बलम। वैसे बच्चों के अंदर कोई बल नहीं है, पर एक ऐसा बल है कि पूरी सृष्टि को वो ये उसमें कोलाहल मचा सकते हैं। वो क्या है? रोदनम बलम। रोने से, रोना शुरू कर दे, सभी जितने भी जीव है अशांत हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बच्चों के अंदर ये बल है। तो माताओं के केवल माताओं के अंदर ये शक्ति कि उसको शांत कर सके। तो दृष्टि माया दर्शाओ। कन्हैया जब रोता है तब यशोदा मैया उनको चंदा मामा एक जल के पात्र में दर्शा देता है और बच्चों को लगता है हाँ चंदा मामा मिल गया। कहने लगे तीसरे श्लोक में, पंचभूत अंदर बाहर जैसे जग विस्तार, वैसे ब्रह्मा और गोप को रूप मोह अपरंपार। ये दूसरा श्लोक जो है कि हरि को, ये संसार को हरि से जुड़ाना है। तीसरा श्लोक इस पर
और विस्तार से ये तत्व रखता है कि पंचभूत के अंदर और बाहर, पंचभूत अंदर बाहर, ये जग जो है ये पंचभूतों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, संसार इससे है और इसी से ही संसार बनता है। वैसे ब्रह्म और गोप को रूप मोह अपरंपार, जैसे ये संसार पंच तत्वों से है, वैसे ये जानो कि मेरा जो रूप है ये ब्रह्म का रूप है, ये चिन्मय रूप है, और तुम्हारे इंद्रिय भी, गोप भी मुझसे ही है। हमें ये जानना चाहिए कि हमारी इंद्रियों की जो शक्ति है ये भगवान की ही देन है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे ब्रह्म और गोप को रूप मोह अपरंपार, जिस प्रकार ये पंच तत्व संसार में सर्वत्र विद्यमान है, मैं भी सर्वत्र विद्यमान हूं। सर्वत्र, ब्रह्म से लेकर के तुम्हारे इंद्रियों तक मैं विद्यमान हूं, ये जानना चाहिए। ये बहुत ऊंचा तत्व है। सरल भाषा में कहूं तो लोग प्राय आप सुन चुके होंगे, कण कण में भगवान है, कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। ये चतुर्श्लोकी का तीसरे श्लोक में ये बात यहां से आती है कि वास्तव में कण कण में भगवान है। और चौथा श्लोक यह है, यामो पावन चाहत हो तो सो खोजे मोनित, हर जगह परिस्थिति में जोग जिज्ञासा में चित। यामो पावन चाहत हो तो सो खोजो मोनित, हर जगह परिस्थिति में जोग जिज्ञासा में चित। भगवान तो स्वयं बता दिए कि कहां कहां पर मैं रहता हूं, कहां कहां पर विद्यमान हूं और कैसे विद्यमान हूं, ये भी बता दिए हैं। और अंत में कहते हैं, यदि मुझे पाना हो तो मुझे हर जगह और हर परिस्थिति में योग और जिज्ञासा द्वारा खोजो, एक दिन तुम्हें अवश्य मिलेगा हरि को। ये इसी को साधन कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं कि हम भगवान को सर्वत्र देखने की चेष्टा करें। कैसे? हरि के हाथ हर कार्य में, संसार के हर, कहते हैं कि बिन हरि इच्छा एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसी बात है। किंतु ये परम सत्य है। ये जो चतुर्श्लोकी भागवत है ये सब शिखर की बातें हैं, ये सब अनुभूति करने लायक वस्तुएं हैं जो कि भक्ति मार्ग द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। ये चतुर्श्लोकी वास्तव में हंस गुही स्तुति का सारार्थ है। और दक्ष इन 4 श्लोकों का प्रयोग निष्काम ढंग से नहीं कर रहा है। दक्ष के मन में ये इच्छा नहीं है कि मैं अपना स्वरूप प्राप्त करके भगवान की सेवा करूं। भक्तों की इच्छा होती है कि परम धन माना जाता है भक्तों के लिए कि मैं हरि की चरणों की सेवा करूं, मैं किशोरी जी की चरणों की सेवा करूं। किंतु दक्ष का ये इच्छा नहीं। वो चाहता है कि मैं प्रजा उत्पन्न करूं और एक प्रकार से वो यश भी चाहता है। तो ये जो तीसरा सर्ग है प्रजापतियों का, मनुओं का, आदि आदि राजाओं का, ये जो सृष्टि है वंशावलियों का, ये सब हरि के विभूतियों की सृष्टि है। और जो हंस गुह्य स्तुति प्रजापति दक्ष करते हैं उसमें कहने लगे कि देखो परमेश्वर सदैव संसार से परे हैं, प्रकृति से ऊंचा उठे हैं, और एक कारण है कि प्रकृति से उनका प्रमाण नहीं मिलता। ये बात कभी निकलती है और ये प्रसंग, ये आधुनिक प्रासंगिक है इस समय का, कि भारत में थोड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। लोग कहते हैं कि राम के बारे में कि राम जी वास्तव में हुए हैं कि नहीं, कि सब दादी माँ की कथाएं जो कि रामायण में लिख दी है। ऐसे नास्तिक लोग आजकल जब वो देश गद्दी पर बैठते हैं तो ऐसे ही उथल पुथल मचाते हैं। कहा कि तुम कुदाले करके खोदो, यदि पृथ्वी में राम मिला तो राम होगा, किंतु क्या खोदने से राम जी मिलेंगे क्या? आर्कियोलॉजी से राम जी मिलेंगे क्या? एक खोदने का विभाग है भारत में, उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे। वो खोदने से वो प्रमाण निकालते हैं। किंतु दुख की बात यह है कि खोदने से राम जी नहीं मिलेंगे।
राम जी को पाना है, कन्हैया को पाना है तो भक्ति से पाया जाता है। यह बात यहाँ पर तुरंत स्पष्ट है और ये दक्ष को भी पता है। दक्ष कहता है कि प्रकृति से हम भगवान को प्रमाणित नहीं कर सकते, हरि स्वयं प्रमाणित है। जैसे जड़ वस्तु, जैसे कि कोई वस्तु हो और आप उसको देख रहे हो तो जड़ वस्तु को पता नहीं चलेगा कौन मुझे देख रहा है। तो प्रकृति से हम भगवान को समझ नहीं सकते। और कहने लगे कि ये कारण इसलिए है क्योंकि प्रकृति में 27 तत्व है जो कि हमारे चित्त को ढकता है और आवरण पैदा करता है। इन आवरणों के कारण देह, मन और अभिमान जागृत होता है, जिसके कारण जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति की चेतना बनती है। ये बहुत बड़ी बात है। जो योग करते होंगे इनको समझ में आता होगा, हम आपको समझाने की चेष्टा करेंगे। ये जो 27 तत्व है जिससे ये प्रकृति बना है, भूमि, अपोन, अलो, वायु आदि आदि, ये एक प्रकार के हमारे चेतना को ढकता है। जैसे कि मान लो आते समय मैं सोच रहा था कैसे समझाऊं लोगों की समझ में आ जाए, तो मन में एक बात आई कि प्राय लोग चश्मा पहनते हैं और चश्मे में वो शीशा होता है, कांच होता है, उसके द्वारा देखते हैं। उस कांच को निकाला जाए, उसमें पत्थर लगाया जाए तो आप देख पाएंगे। वैसे ये जो 27 तत्व है बिल्कुल वैसे ही हमारे आंखों पर एक चश्मा डाल देता है और हम सोचते हैं कि हम उस चश्मे द्वारा इस संसार को देख पाएंगे, हरि को देख पाएंगे, किंतु आप देख नहीं पाएंगे। अब प्राय क्या होता है, जितना आप उस चश्मे में ध्यान लगाएंगे उतना ही कम आप चश्मे से बाहर देख पाएंगे। समझ रहे हैं ना? जितना आपकी ध्यान इस संसार में जाएगी उतना ही कम आप हरि को देख पाएंगे। चश्मे की बाधा है। चश्मे में कांच लगा हो तो दिखाई दे। कभी कभी कांच भी अनेक रंग का होता है, लाल रंग का हो या नीला रंग का हो, तो आपको संसार वैसे ही दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। और आप ये सोच बैठेंगे कि संसार नीला रंग का ही है या काले रंग का ही, और उसमें पत्थर लगा दे तो दिखाई ही नहीं देगा। तो ये स्थिति है। और यहां पर वही स्थिति कि हम देख ना सके हम लोगों को एक प्रकार की श्रद्धा दिलाती है शरीर में, मन में। और इससे 3 प्रकार के चेतना जागृत होते हैं। एक है जागरण, कि जब हम जागते हैं इस समय, आशा की सभी जागे हुए हैं यहाँ पे, तो जागरण अवस्था में हम संसार को देखते हैं। किंतु जब हम सोने लगे तो संसार हो या ना हो कोई परवाह नहीं है, हम सपना देख रहे हैं, उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। और स्वप्न अवस्था में हम अंदर की मन की बातों को हम जीते हैं सपनों द्वारा, जो कि जागरण अवस्था में नहीं कर पाए और प्रायः मन में हम करते हैं, और जो अब कोई देख भी नहीं सकता कि हम क्या कर रहे हैं सपने में। तो ये स्वप्न अवस्था है, इसमें प्रायः इच्छाएं दिखाई देती हैं स्पष्टता से। और कभी कभी इतनी गहरी नींद में हम लोग चले जाते हैं कि कोई सपना भी नहीं होता, तो हमें ये परवाह भी नहीं होता कि मन में कोई चिंता रही है कि नहीं। जागृत समय में अनेक प्रकार की चिंता रहती है कि ये खरीदना है और ये भरना है, ये काम करना है, इसकी रक्षा करना है, इतना पैसा कमाना है, फिर इतना खर्च होगा, आदि आदि चिंता बनी रहती है। और सपने देखते समय भी कभी कभी वो चिंता सामने आ जाती है। किंतु सुसुप्ति में जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, कोई चिंता भी नहीं रहता। इसको कहते हैं सुसुप्ति। और ये सुसुप्ति जो है, इसमें केवल एक प्रकार आनंद की अनुभूति होती है। जब हम जागते हैं तो लगता है हाँ, हमने कोई सपना तो नहीं देखा, किंतु आनंद पाया, सोने का आनंद। ये जो आनंद है, ये वेदांत सूत्र के हिसाब से जीव उस समय भगवान श्री हरि के गोदी में जाकर के सोता है, और यही कारण है कि उसको आनंद मिलता है, सोने का आनंद। किंतु ये 3 अवस्था ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति से बना हो। जब तक ये शरीर रहेगा तब तक जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति बनी रहेगी। और जब शरीर की चेतना नहीं रही तो ये 3 भी नहीं रहेगा। और यहां पर दक्ष कह रहा है केवल जब हम श्री कृष्ण के चरणों में समाधि पाएंगे तो ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों गल जाएंगे हमारे समक्ष। हमारे सामने से जब गला, तब हम वास्तव में परमात्मा को हृदय में देख पाएंगे। कहते हैं कि जिस प्रकार ब्राह्मण ईंधन की लकड़ी से
उसको मथ करके अग्नि प्रकट करता है 15 सामधेनी मंत्र द्वारा, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत से, सेवा भाव से हम ये 27 आवरण जला सकते हैं और परमात्मा को पा सकते हैं। श्री कृष्ण सृष्टि से पूर्व थे, उसके सृष्टि के समय भी है, उसके पश्चात भी रहेंगे। और यही कारण है कि क्योंकि वे प्रकृति से परे है, यदि हम प्रकृति से उनको समझना चाहेंगे तो ये जान लो, ये केवल 3 गुणों का एक खेल है, माया का एक स्वरूप है। अब प्राय यही होता है, जो लोग ज्ञानी होते हैं सोचते अपने ज्ञान से मैं भगवान को समेट लूंगा। प्राय बौद्धों का यह सिद्धांत है। बौद्धों का सिद्धांत बुद्धि पर निर्भर है, और उसको क्या कहते हैं, तर्कशास्त्र, लौकिका तर्कशास्त्र को कहते हैं कि जैसे जैसे मैं सोचता हूं और यदि मैं अच्छे ढंग से सोच लिया तो सोच सोच करके भगवान को निकाल लूंगा, नेति नेति, ये नहीं वो नहीं आदि, ये तर्कशास्त्र से। किंतु भगवान मन से परे हैं। जब मन की सृष्टि नहीं हुई थी तब भगवान थे, तो मन वहां तक कैसे पहुंच सकता है? मन को जब तक हम भक्ति में नहीं लगाएंगे वो हरि की ओर, भगवान की ओर पहुंच ही नहीं सकता। कहने लगे वे प्रकृति से परे है, किंतु फिर भी उनसे ही संसार बनता है। स्वयं निर्गुण रहते हैं किंतु संसार के कारण है। और हरि चाहते हैं तब भक्तों और अभक्तों के बीच में विवाद पैदा होता है, आस्तिकों के और नास्तिकों के बीच में। और नास्तिक क्या बोलेगा, भैया हमने संसार में इतना जांच करके देखा, 27 तत्वों में हरि तो दिखाई नहीं दिए, कि हमने माइक्रोस्कोप में लगा करके देखा कहां है परमात्मा, देखा देखा देखा, एकदम गहराई में गया, परमात्मा तो नहीं मिला। ये सब काल्पनिक बातें हैं तुम्हारी शास्त्रों में। हम गए चंद्रमा पर, अंतरिक्ष में हरि नहीं दिखाई दे, ऐसे हुआ था। और कुछ धर्मों में कुछ श्रद्धा डामाडोल होने लगा, जब कहते कि चंद्रमा पर गए थे। हमारे आचार्य की मान्यता कि चंद्रमा वो गए नहीं थे, ये सब धोखा था। और हमें भी लगता है कि धोखा है, क्योंकि प्राय उसी देश में, अमेरिका में लोग संशय करने लगे हैं कि हम कभी ये चंद्रमा पर गए नहीं थे। यदि उस समय चंद्रमा पर गए थे, जब उनका टेक्नोलॉजी, उनका यंत्र ज्ञान इतना कम था, तो आज क्यों नहीं जाए जब यंत्र ज्ञान इतना बढ़ चुका है? अनेक प्रकार के वाद विवाद होता है, हमें इसमें नहीं फंसना है। हमें तो श्री कृष्ण की सेवा करना है, इसलिए मैं आगे बढ़ना है इस विवाद से। किंतु भगवान कभी कभी विवाद का कारण भी बन जाता है, वाद विवाद का कारण बनता है। और ये कहेंगे कि हमने तो भगवान को प्रकृति में पाया नहीं, तो देखा या तो भगवान है नहीं, या तो फिर कहेंगे कि वो निराकार होंगे। यदि मैंने प्रकृति में भगवान को नहीं पा पाया तो निराकार, बिना कोई रूप के होंगे। कम से कम माना तो है ना कि कुछ शक्ति है, पर यदि भगवान है तो बिना रूप के होंगे, या तो होंगे ही नहीं। पर भक्ति विवाद में भक्त कहेगा, तूने भगवान को संसार में नहीं पाया, 27 तत्वों में माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप द्वारा नहीं पाया, ये इसका प्रमाण है कि भगवान प्रकृति से परे है, तुम्हारे आंखों से परे है। प्राय ये विवाद होता रहता है भक्तों के बीच। वास्तव में भगवान को पाना है तो भक्ति से पाया जाता है। कल नरसिंह चतुर्दशी था, और हमने अपने ओर से भी नरसिंह भगवान की चरणों में उनके कथा का तत्व बतलाना चाहा, किंतु हरि इच्छा जैसे होती है कथा वहां तक ही पहुंच सकती है। तो जो कथा हम कल अधूरे रख देते हैं, आज हम ये नरसिंह भगवान के बारे में या तो उसकी कथा के तत्व के बारे में बतलाएंगे। क्योंकि प्राय कथा तो सभी को विदित है कि प्रहलाद महाराज केवल 5 वर्ष का था, और उनका केवल एक ही दोष था कि वो हरि भक्त था, जिसके कारण उनके प्रिय पिता ने उनकी हत्या करना चाहा। अब प्रहलाद ऐसा चरित्र वाला था कि पिता को कभी दोष नहीं दिया, पिता को कभी दोष नहीं दिया। तो ये जो संघर्ष है नास्तिकों के और आस्तिकों के बीच में, यही प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के कथा का सार है कि भक्त और भक्त के बीच में जब संघर्ष होता है तो भगवान निकल आता है। भक्तों के
भी संघर्ष होता है, उससे प्राय भगवान नहीं निकलते। कि भगवान, जैसे कि आपके दो बच्चे हैं और वो झगड़ने लगे, तो आप उन दोनों बच्चों के प्रति समान दृष्टि, समान भाव रखेंगे, और नास्तिक भी परस्पर झगड़ेंगे तो भगवान उससे प्रकट नहीं होंगे। किंतु यदि नास्तिक और आस्तिक झगड़ने लगे, संघर्ष करने लगे, तो उस संघर्ष से सागर मंथन में से जैसे अमृत निकला था, भगवान निकल आते हैं। तो ये है, और ये गीता की भी वाणी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। और अधर्म उठता है, बड़ा होता है, तो मैं आता हूं। प्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब साधुओं के और दुष्कृतों के बीच में मंथन जारी हो जाता है, तब उस मंथन से हरि निकल आते हैं। और यहां पर वही बात हुआ, प्रहलाद एक ओर से भक्ति का यशगान करता है, तो हिरण्यकशिपु को उससे क्रोध होता है। एक यह है कि आत्मा को अंदर में देख सकता है, परमात्मा को अंदर में देख सकता है, और एक यह है कि केवल शरीर को देख सकता है और शारीरिक इंद्रिय द्वारा संसार को देखता है। अब देखिए, प्रहलाद के बीच में और हिरण्यकशिपु के बीच में, प्रहलाद जो स्वयं को देख सकता है, परमात्मा को देख सकता है, वो संसार में जब देखता है तो केवल उनको मित्र ही मित्र दिखाई देते हैं, सबके अंदर हरि बैठे हैं, ये दिखाई देता है। तो यही क्रिया है। आप सर्वत्र हरि को देखना चाहे, सर्वप्रथम अपने हृदय में हरि को पाओ, तो उस दृष्टि से, उस चेतना से आप संसार में देखेंगे तो कण कण में हरि दिखाई देंगे। ऐसी। और हिरण्यकशिपु जो केवल शरीर को देख सकता है, और ये प्रसिद्ध बात है, जो केवल चमड़ा देख सके वो चमार, जो केवल चमड़ी देख सकता है वो चमार। चमार जूते बनाने वाले को कहते हैं, जातियों में अधिक ऊंचा नहीं माना जाता। तो हिरण्यकशिपु यहां पर, हालांकि उस जाति का नहीं था, पर उनकी दृष्टि वही था जो भोग वस्तुओं में लिप्त होता है और संसार की ओर देखता है, तो एक प्रकार से उसको केवल भय ही दिखाई देता कि कोई मेरा भोग ना छीन ले। अब आप इस बात को थोड़ा लंका की ओर ले जाए तो यहाँ पर दो वाटिका है, एक योगी का है और एक भोगी का है। जनक महाराज जब जोगी है तो रावण भोगी है, दोनों के यहाँ पर वाटिका है। किंतु यदि रावण की अशोक वाटिका पर ध्यान दिया जाए तो उतनी सुंदरता जनक महाराज की वाटिका में नहीं है। किंतु फिर भी संजोग राम जी और सीता जी का मिलन किस वाटिका में होता है? जोगी के वाटिका में, भक्त के वाटिका में। और वियोग कहाँ होता है? भोगी के वाटिका में। ये बात यहां पर है। हिरण्यकशिपु जैसे देखता है वैसे उनको संसार में केवल शत्रु दिखाई देते हैं। रावण की ऐसी व्यवस्था थी कि लंका में एक मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए हनुमान जी को मसक समान धरी कपी रूपा हनुमान जी को माने मच्छर तो नहीं बनना पड़ा, पर छोटे, बहुत छोटे बन गए। और जब प्रवेश करना चाहा तब भी लंकिनी उसको पकड़ लिया कि मच्छर कहाँ जा रहा है। अब देखो, जो भोग में लिप्त होगा उसको इतना भय होगा, मच्छरों से भी भय होगा कि कोई मच्छर आकर के मेरा सोना चांदी न छीन ले। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यहां पर यह बात है। किंतु जो अंदर की दृष्टि, जो स्वयं के अंदर देख सकता है, भक्ति द्वारा, भाव द्वारा अंदर दृष्टि हो गया है, अंत दृष्टि हो गया है, यदि वो संसार में देखता है तो सर्वत्र हरि को पाता है। यहां पर क्या हुआ, एक बार ये वामदेव कह रहे हैं, उनसे बलि महाराज से कह रहे हैं, तुम्हारे पूर्वजों के बारे में हम तो तुम्हारे पूर्वजों को प्रणाम करते हैं, इतने महावीर थे। एक प्रकार से हंसी का है यहाँ पे, क्योंकि पूर्वज कौन है बलि महाराज के? हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु का युद्ध नरसिंह देव से हुआ था, और वही नरसिंह देव यहाँ पर आकर के अब
वामन देव बना है और कह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वजों को सिरोधार्य इतने महावीर थे, जब तुम्हारे पूर्वज हिरण्यकशिपु वैकुंठ पर चढ़ाई किए तो हरि को ऐसा लगा, अरे ये मेरे काल जैसा दिखाई दे रहा है, अब मैं क्या करूं। हरि व्याकुल हो गए, हरि स्वयं कह रहे, हरि व्याकुल हो गए प्रस्तोर्थ हो गए, व्याकुल और देखा कि अब कहां छिपे, ये बिल्कुल काल जैसा मेरे पीछे पड़ा है, ये मुझे मार कर ही बचे रहेगा, इसलिए मुझे ऐसा उपाय खोजना है, ऐसा एक स्थान ढूंढना है जहां पर जाकर के हिरण्यकशिपु मुझे कहीं पा ना सके। तो जानते हो बलि, ये विष्णु ने क्या किया, उनको पता था, आतो हम अस्य हृदयम प्रयक्षामि पराग दिशा। ये जो हिरण्यकशिपु है ये केवल पराये लोगों को देख सकता है, बाहर देख सकता है, पराग दृशा, बाहर दिखता, अंदर देखने की क्षमता नहीं इसके अंदर। तो मैं कहां जाकर के छिपूं, इसके हृदय के अंदर कहे कि हरि इतना व्याकुल हुआ कि जाकर के हिरण्यकशिपु के नाक द्वारा, श्वास द्वारा हृदय में बैठ गया और हिरण्यकशिपु ढूंढ रहा है, कहाँ है विष्णु, कहाँ है विष्णु, कहाँ है मेरा शत्रु। वो कहा कि वो त्रिशूल लेकर आया था, बिल्कुल काल जैसा। तो यहां पर वही बात है, हरि अंदर बैठा है और बाहर तुम हरि को ढूंढ रहे हो हिरण्यकशिपु जैसे। तो कैसे हरि मिलेंगे, भाव भी होना चाहिए, शत्रु भाव होगा तो अतो हम अस्य हृदयम प्रवेक्षामि पराग दृशा। और ये बात है, हम प्रायः पराये लोगों को देखते हैं, यहां पर पराया या अपना परिवार को नहीं कहा गया है, आत्मा के प्रति हम दृष्टि डालें तो अपना केवल हरि ही होते हैं, अपना और दूसरा कोई नहीं। माता पिता बच्चे भाई बहन सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा, सारे रिश्ते नाते एक दिन टूटेंगे। किंतु वो व्यक्ति जो कि जब से हम संसार में आए हैं और अनेक शरीर प्राप्त करने के पश्चात भी हमारे पास रहा है। अभी देखिए, कभी आप कीट बने थे, कभी वर्म भी थे, कभी कभी टट्टी का जो कीट होते हैं उस योनि में भी जीव जाता है, कभी सुअर बनता है, कभी सिंह बनता है, कभी अंग्रेज बनता है, कभी भारतीय, कभी चीन बनता है जो सब कुछ खाते हैं, कभी कीट बनता है, जो भी हो, हरि सदैव साथ में रहता है। तो वो ऐसा मित्र है कि आपको कभी छोड़ेगा नहीं, पर हम उनको छोड़ने के लिए अनेक चेष्टाएं करते हैं। हम हमेशा पराये लोगों के ऊपर दृष्टि डालते हैं, अपने लोगों को देखते नहीं, और अपना केवल श्री कृष्ण ही है। तो यहां पर यह समस्या है, जब हम बाहर देखेंगे, बाहर की ओर, तब क्या दिखाई देगा, अरे भैया ये तो बहुत कुशल है, ये बहुत कुशल है, मुझे परास्त कर देगा, तो मुझे इसको गिराना चाहिए, इनकी दोषों का गुणगान मैं करूंगा इनकी दोषों का गुणगान मैं करूंगा तो लोग जानेंगे हाँ ये विवेकी है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। किंतु ब्रज भाषा में कहूं तो भैया, दूसरे के नाक काटने से तुम्हारी नाक नहीं बढ़ जाएगी, अपना नाक बढ़ाओ, दूसरे की नाक अपने आप छोटे दिखाई देंगे। तुम दूसरे की कूट बतियाओगे, बोलोगे, उसे तुम्हारी बड़प्पन नहीं दिखाई देगा, जबकि संसार में लोग ऐसे सोचते हैं। और यदि हम स्वयं के अंदर देखें, अपने गुणों पर ध्यान लगाएं, तो अपने आप कमियां दिखाई देंगे। कोई दूसरों को माप करके बड़ा नहीं बनता, या दूसरों को छोटा करके बड़ा नहीं बनता। प्राय देखा जाता है जितने भी महात्मा है, वास्तव में महात्मा है, वो सब अंदर जाकर के हरि को पाने की चेष्टा करके महात्मा बने हैं। 12 महाजन, कोई भी हिरण्यकशिपु की प्रशंसा नहीं करता कि अरे भैया बहुत बड़ा भोगी था, इतना महान भोगी कि अभी कोई दिखाई नहीं देगा, फिर इतना महान भोगी, उनकी पूजा करो भाई। हिरण्यकशिपु की पूजा करने से हमें भोग लाभ हो, ऐसे कोई नहीं सोचता है, ऐसे बुद्धिमान वाला व्यक्ति कोई नहीं सोचता। सभी किनकी प्रशंसा करते हैं? पितामह भीष्म के, जो वैरागी थे। विरक्त तभी कोई बनता है जब संसार की ओर जो दृष्टि है उसको समेट करके अंदर में लगा दे, परमात्मा में लगा दे। और यहां पर यही बात है कि जब हम अंदर में देखेंगे तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य पता होगा, हम किस लिए संसार में आए हैं, हमें क्या करना है और हमें
किस ओर जाना है। ये सब हम अपने आप को देखेंगे तब पता चल सकता है। दूसरों को देखेंगे तो लगेगा अरे भैया बहुत प्रकार की कमियां हैं, हमें चेष्टा करना चाहिए। और एक ये दुख भी है कि अनेक प्रलोभन दिखाई देंगे, अनेक सीमाएं पड़ेंगे और एक बाधा दिखाई देंगे संसार में। तो यहां पर प्रहलाद ने श्री कृष्ण को अंदर में देखा था और अंदर में बैठ करके ध्यान भी लगाता था। प्रहलाद के नेत्रों से अश्रुबिंद टपक पड़ता था और स्कूल के बच्चे, उनके गुरुकुल के बच्चे कभी पूछता प्रहलाद तू क्या करता है, चलो हमारे साथ खेलो। तो उनको प्रहलाद कहता कि देखो कि ये जीवन बना है हरि को पाने के लिए, तुम लोग जीवन को व्यर्थ ना करो। कहे प्रहलाद तुम्हें ये ज्ञान कहां से मिला, हम तुम एक साथ एक ही गुरुकुल में एक ही गुरु से शिक्षा लिए है, पर तुम ये ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। तो प्रहलाद ने बताया कि जब मैं माता के गर्भ में था तो नारद जी मुझे ये ज्ञान दिलाया कि जीवन का अर्थ क्या है। मेरी माता, उनकी श्रद्धा कहीं और थी, उनने ध्यान नहीं दिया, किंतु मैंने ध्यान से सुना। बताने लगे और जो हरि को अंदर देख लेगा उनको खंबे में भी हरि दिखाई दिए। केवल प्रहलाद को नरसिंह भगवान के दर्शन नहीं हुए, आपको भी हो सकता है। और किस भाव से दर्शन होगा, यहां पर कुछ पुराणों में ऐसा उल्लेख है, जब हिरण्यकशिपु पूछता है प्रहलाद से कि तुम्हारा हरि जिसका गुणगान तुम करते हो, कहते हो सर्वत्र विद्यमान, क्या इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद उस खंबे की ओर देखा और हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान को देखा और कहते नरसिंह भगवान ने उनको आंख मारा कि कह दो मैं हूं यहाँ पे। तो प्रहलाद का हाँ है वहां पे। उसने आंख मारा, हाँ बेटे कह दो मैं हूं यहाँ पे। वो भी वाक्य भगवान आज्ञा से किया था प्रहलाद ने, उन्होंने बताया। तो कहा हाँ है वहां पे। और तब हिरण्यकशिपु तलवार और गदा लेकर के उस खंबे पर टूट पड़ा। कहीं भागवत में उल्लेख के एक घूसा से मारा था। और जो नास्तिक होगा ना, भोगवादी, उसकी गति विधि ऐसे ही होगी। अब देखना 21 सितंबर 1995 में नेक्स्ट दिन 5 में सभी को विदित होगा कि ये खबर, ये समाचार भारत से ही फैला था कि जितने भी मूर्तियां हैं दूध पीने लगे हैं। है कि नहीं? भारत के लोगों को बहुत गौरवान्वित हो रहा है, हमारा भारत, मेरा भारत महान और बाकी सब बेईमान। भारत से ही शुरू हुआ वो चमत्कार। और सर्वप्रथम हमारे यहाँ पर श्री गणेश कहते हैं कि सर्वप्रथम गणेश जी पीने लगे। और जब श्री गणेश होता है तो उससे ही सारे कार्य प्रारंभ होते हैं ना, श्री गणेश, इसलिए श्री गणेश कहते हैं। दूध पीने लगे और धीरे धीरे राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सीताराम सब दूध पीने लगे। और ये चमत्कार 9 दिन तक चला है। किंतु क्या कोई प्रभाव पड़ा है संसार पर? अब उस चमत्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नास्तिक अपने ही कार्य में लगे हैं, भगवान को नहकारने में। भगवान सामने खड़ा है तो क्या करेगा? खंबे को तोड़ दो, इस चमत्कार को तोड़ दो। और कुछ लोग, वैज्ञानिक लोग कहने लगे ये जो मूर्तियां हैं ना इन हिंदुओं का, ये मरमर का बना हुआ है और मरमर में इतने सूक्ष्म छिद्र होते हैं कि जो कोई दूध पी लेते उसको कैपिलरी भी कहते हैं। अरे भैया इतने सूक्ष्म छिद्र है तो उसमें 10 किलो दूध कैसे जा पाएगा? और यदि ये मरमर की ही चमत्कार है तो आज क्यों नहीं हो रहा है? और ये प्रश्न भी उठेगा, ना केवल मरमर के मूर्तियां दूध पी रहे थे, चांदी, सोने के, तांबे के, पीतल के, सब दूध पी रहे थे। उसमें कोई छिद्र है क्या? तुम्हारे सर में छिद्र था इसलिए तुम्हें ऐसे ऐसे बातें आता है सर में। ये बातें हैं नास्तिकों का। यही है, जब प्रार्थना होता है भक्तों का तो कभी कभी भगवान ऐसे चमत्कार दिखावे देते हैं, किंतु जो भगवान को चाहते ही नहीं है उनके ऊपर यह प्रभाव नहीं पड़ सकता। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा पर ध्यान ना दे करके केवल बाह्य वस्तुओं का सौंदर्य बढ़ाता है, वो बिल्कुल एक पंछी जो पिंजरे में बंद हो, और पिंजरा को हम प्रतिदिन
शुद्ध करते हो और उस पर चमकाव डालते हो, किंतु पक्षी को हम अन्न नहीं देते, दाना नहीं देते, तो एक दिन वो पक्षी गया काम से। वास्तव में शरीर भी वैसा ही है, पिंजरा और पिंजर, रेबो को कहते हैं पिंजर। देखो ये भी पिंजरा है, इसके अंदर बैठा है हंस, है ना। और पिंजरा को आप तेल मालिश कर रहे हो, साबुन लगा रहे हो, बटन लगा रहे हो, किंतु अंदर में जो पक्षी बैठा है, जो हंस बैठा है, उसको आप दाना नहीं देते हो तो क्या होगा? वही होगा जैसे हिरण्यकशिपु के मस्तक पर दिखाई देता था। जो अंदर से भूखा हो, बाह्य खाद्य तो पदार्थ बहुत मिलता है, बहुत खा पी करके मोटे हो जाते हैं, किंतु अंदर में जो भूखा हो, मन का जो भूख है, आत्मा की तृप्ति नहीं, तो एक प्रकार से असुरों का जो क्रोध की मुद्रा दिखाई देता है मस्तक पर, वो हो जाएगा। स्वाभाविक क्रोध दिखाई देता है। जो लोग आसुरिक स्वभाव के हैं और ज्योतिष के हिसाब से उनके ऊपर राहु होगा, तो उनका मस्तक भी हमेशा क्रोधित भाव से दिखाई देता है। वो चाहे मुस्कुराए भी तो क्रोधी दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि आत्मा तृप्त नहीं है, अंदर में अशांति है, तो बाहर कैसे तुम शांत होगे? अंदर में शांत है, तुम बाहर चाहे जितना भी मुस्कुराओ, चाहे जितना भी उबटन लगाओ, चाहे जितना भी मेकअप लगाओ, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति अंदर से ही प्रकट होता है, और जब शांति प्रकट होने लगे तो एक प्रकार की सौंदर्य भी बाहर से दिखाई देने लगता है, और ये आकर्षक है, बहुत आकर्षक। जो अंदर से तृप्त हो, शांत हो और संसार में कार्य करता हो, तो लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या है कि ये इतना शांत होकर के कार्य कर सकता है, इतना आनंद से कार्य करता है, और मैं जो कि इनसे अधिक कार्य कर रहा हूं, इतना परेशान क्यों हूं? होता ना, कभी लोग पूछते हैं तुम्हारी शांति कहां से आती है? तुम भी वो कार्य करो, मैं भी कर रहा हूं, पर मेरे अंदर कोई शांति का आशा ही नहीं है। जो अंदर से शांत होता है, वो बाहर वो शांति छलक आती है। और यही कारण था कि प्रहलाद इतने यातना सहने के पश्चात भी बार बार घर क्यों लौटा? कोई कह रहा है वो बच्चा था इसलिए उसको पता नहीं था। नहीं, प्रहलाद ऐसे नहीं कि वो केवल बच्चा मात्र था। हरि के दर्शन पाता है, वो बच्चा मात्र नहीं रह जाता है, उसे सीखना चाहिए। वास्तव में प्रहलाद जब अंदर में हरि को पाया, आत्मा की जब तृप्ति हुई, तब उनको बाहरी शत्रु हो या मित्र हो एक समान दिखाई देता है। जब हमें आत्मा की तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है अंदर में, तो फिर बाहर का कोई कोलाहल हमें सता नहीं सकता। यही रहस्य है। प्रहलाद को कोई शत्रु नहीं दिखाई दिया, इसलिए बार बार वो घर आता। और किस लिए घर आता? अपने पिता को बताने के लिए कि पिताश्री, आप जो इतने सुख की चेष्टा कर रहे हो, इतने मेहनत कर रहे हो पाने के लिए, मैं आपको रहस्य बताता हूं। यदि तुम अंदर में हरि भजन करोगे तो तुम्हें वो शांति मिल जाएगी। किंतु हिरण्यकशिपु इतना भोग वासना में लिप्त, काम में लिप्त, वो क्या सुन सकता है? वो घुट रहा था। वास्तव में बाह्य दृष्टि से देखा जाता है वो मदिरा पी करके आनंद उठा रहा है, किंतु वास्तव में वो घुट रहा है। पक्षी जो पिंजर के अंदर बैठा है वो घुट रहा है, उसको श्वास तक नहीं मिलता, और वो घुटने का जो दुख है मुख पर दिखाई देता है किसी का। ये बात है। विषय का जो काम अग्नि है, सौंदर्य को जला देता है। और यहां पर अंत में जो संघर्ष हुआ था असुर के बीच में और भक्त के बीच में, उसी से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। यहाँ पर अब विराम देंगे, समय हो गया है, और ठीक 15 मिनट बाद कथा फिर जारी रखेंगे। जय श्री राम।